हेलो साथियों, शाला यूपी पीसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 जो है वो 256 से 263 तक है, जो कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूची मिलान करना है। विषय है और संविधान के भाग है। उपाधियों का अंत, बी ग्राम पंचायतों का संगठन, सी 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, डी इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। संविधान के भाग कौन कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो इनकी बात किसमें कही गई है? तो सबसे पहले है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसमें कहा गया है? मूल अधिकार में इसकी बात कही गई। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर किसमें प्रदान किए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों में प्रदान किए गए हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये किसमें कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र में कहा गया है। देखिए, उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में संविधान के भाग में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? बाकी के सब गलत होंगे। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, 2 है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है, ये वाला आंसर इसका सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता की भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो 7 में नहीं है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात 8 में कही गई है। नगर पालिकाएं 9A में है, निर्वाचन आपके 15 में है। ठीक है, ये है, इसका सुमेलित नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9 किसकी बात करता है? ये पंचायत की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 8 ये किसकी बात करता है? भारतीय संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 एक किसकी बात करता है? मूल कर्तव्य की बात करता है। और भारतीय संविधान का भाग 9 एक किसकी बात करता है? नगर पालिका की बात करता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 में है, नगर पालिका 9 का में है, सहकारी समितियां 9 खा में, अधिकरण 10 में। अधिकरण 10 में नहीं है, 14 का में है। अधिकरण की बात की, भाग 14 का में है। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? 9 में किया गया है, तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात उपबंध। भाग 4A भारत का संविधान, भाग 3 भारत का संविधान, भाग 4A भारत का संविधान, भाग 5 भारत का संविधान। ठीक है, 18। तो मौलिक अधिकार किसमें कहा गया है? भारत भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार की भाग भारत का संविधान, मौलिक अधिकार भाग 3 में है भारत के संविधान में। मौलिक कर्तव्य किसमें? मौलिक कर्तव्य
4A में है। संघ किस में है? संघ आपके 5 में है। और आपात उपबंध आपके किस में है? 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य आपके 4 का में है, ये सही है। राज्य आपके 6 में है, ये सही है। भारत का महान्यायवादी ये कह रहा है 13 में है, नहीं, ये आपके 14 में है। किस में है? 14 में। भारत का महान्यायवादी, ये सॉरी, भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस में है? ये आपके 14 में है, ये है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान के भाग 18, इन सबको इसमें मिलान करना है। ठीक है। आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, निर्वाचन। तो देखिए, संविधान का भाग जो 15 है वो किसके बारे में बात करता है? निर्वाचन के बारे में बात करता है। तो ए का 4 देख लीजिए कहाँ पर है। ए का 4 बी में आ रहा है, तो इसका इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। बी का 3 है, संविधान का भाग 16, इसमें कौन से आते हैं? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। सी का आपका 2 है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा है, संविधान में 18 में कुछ वर्गों के संबंध में आपात उपबंध है, उसका हो गया। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, नेक्स्ट इसका चैप्टर है भारतीय संविधान में अनुच्छेद के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इस प्रकार से इतने सारे दिए गए हैं जो मेन अनुच्छेद हैं, जो कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हम इनको प्रश्न उत्तर में सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद, 300 अनुच्छेद, जो 400 से अधिक अनुच्छेद है। इस समय और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के संशोधनों द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नए अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में हमने देखा शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां नहीं थी, 8 अनुसूचियां थी, इन्हें बाद में जोड़ा गया था, तो ये गलत था। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हैं, जो कि अब ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो पूछ रहा है किस भाग में? संविधान के भाग 2। नागरिकता आपको पता है कि संविधान के भाग 2 में है। बी का 1 किस में आ रहा है? देखिए इसी में आ रहा है, तो इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नागरिकता किस में है? बी का 1 है, बी का इसमें आ गया। नए राज्यों का गठन किस में है? ए का 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया, यानी पहले भाग में इसकी बात कही गई। मौलिक अधिकार किस में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण किस में है? 323 ए में है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। तो ये इसका है अनुच्छेद 117, इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 310, 311, 312, अनुच्छेद 313। तो किया गया अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 300, अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? भारत का निर्वाचन आयोग 324। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, जबकि ये अनुच्छेद 48 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 50 में लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ये होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245। इधर है संघीय न्यायपालिका, नागरिकता, आकस्मिक प्रावधान, विधायी शक्तियों का वितरण। तो अनुच्छेद 124 जो है वो किसमें है? संघीय न्यायपालिका की बात करता है। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 352 जो है वो उसमें आकस्मिक प्रावधान है, और अनुच्छेद 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 338। ठीक है, अनुच्छेद 14 इसका एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद है, तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधानता, नए राज्य को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो हमें पता है नए राज्य को शामिल जो करने का अधिकार है वो बात कही गई है, वो अनुच्छेद 2 में बात कही गई है। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 111 में है। तो ए का 2 है, बी का 1 है, ए का 2 है, बी का 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सी का 4 है और डी का 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद और उसके अंतर्वस्तु कौन कौन? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 114। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं का संरचना। तो अनुच्छेद 54 जो है वो बात करता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 75 जो है वो बात करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 61 जो है वो किसकी बात करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। ठीक है, ए का 2 देखिए 2 में है। अनुच्छेद 67 खा जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। बी का 3, ए का 2, बी का 3 इसमें है। तो करेक्ट आंसर ये मिल गया आपको। आगे देख लीजिए, अनुच्छेद 94 जो है वो आपके स्पीकर को हटाने की बात करता है। और अनुच्छेद 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है। अनुच्छेद 323 से अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 320। तो हमें पता है कि अनुच्छेद 323 ए जो है वो प्रशासनिक अधिकरण की बात है। तो ए का 2 देख लीजिए किसमें, सी में आ रहा है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है, मिला लीजिए। अनुच्छेद 323 ए जो है वो प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में SC ST के स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 320 है लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। तो संवैधानिक संशोधन जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 368 में है। तो ए का 4 देख लीजिए किसमें, बी में है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है इसका। आगे के देख लीजिए, वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग आपके 3 में 280 में है। वित्तीय आपात जो है वो 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आपके 312 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें है? अनुच्छेद 148 में है। 1 का 3, ये इसी में से ही पता चल जाएगा। वित्त आयोग आपने देखा किसमें है? 280 में है। ए का 3 और बी का 2 किसमें है? ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। सी का 4 प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद है वो जो उसका 263 है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? 263 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकरण 323 का में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। अब इसको हम आगे के क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।